हेलो दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है ऐड एंड डिवाइड। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। और गाइस, जैसा कि मेरी गारंटी रहती है तुमसे कि अगर तुम एंड तक इस लेक्चर को देखोगे तो तुम्हें इस प्रॉब्लम के पीछे छुपा हुआ कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और फर्दर अगर इस तरह का प्रॉब्लम तुम्हें कहीं पे भी मिलता है तो तुम उसे डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। और गाइस, मेरे जो वीडियो होता है उसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा रहता है, तो तुम अगर चाहो तो अपनी सुविधा अनुसार स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखो गाइस, इस प्रॉब्लम में मुझे दो इंटीजर दे रखा है, ठीक है। तो पहला इंटीजर है ए, दूसरा इंटीजर है बी। उसके बाद मुझे दो तरह का ऑपरेशन बताया गया है। सबसे पहला ऑपरेशन ये है कि मैं ए को अपडेट कर सकता हूं ए बाई बी की फ्लोर वैल्यू से, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन है। अब ए बाई बी का फ्लोर वैल्यू का क्या मतलब होता है? तो लेट सपोज करो ए बाई बी मेरा 3/2 है और इसका मुझे फ्लोर वैल्यू निकालना है। तो 3/2 का डेसिमल वैल्यू क्या होगा? डेसिमल वैल्यू होगा 1.5। तो 1.5 का मुझे फ्लोर वैल्यू निकालना है। तो फ्लोर वैल्यू का ये मतलब होता है कि ये जो डेसिमल है इसको राउंड डाउन करो स्मॉलेस्ट इंटीजर की तरफ। तो 1.5 किधर राउंड डाउन होगा? 1 की तरफ, क्योंकि वही स्मॉलेस्ट इंटीजर है। अगर मेरा 1.999 भी अगर रहता तो कहाँ राउंड डाउन होता? 1 की तरफ। ये मेरा होता है फ्लोर वैल्यू का मतलब, ठीक है। तो 1.5 राउंड डाउन होगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोर वैल्यू मुझे निकालना है तो वैल्यू आएगा 1। तो सिंपल सा है, जो भी मेरा डेसिमल पार्ट है उसमें जो ये इंटीजर है वही मेरा फ्लोर वैल्यू होता है, ठीक है। आई होप तुम समझ गए होगे। अब जो सेकंड टाइप का ऑपरेशन है, सेकंड टाइप का ऑपरेशन ये है कि हम बी की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं b+1 से, यानी कि बी की वैल्यू को हम 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह का ऑपरेशन मुझे दे रखा है और मुझे बताना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन सच दैट कि हम ए को जीरो बना दें, ठीक है। यानी कि ये जो वेरिएबल ए है, इंटीजर ए है, इसे मुझे जीरो बनाना है और मुझे उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस को यूज करना है और वही मुझे प्रिंट भी करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो लेट सपोज करो ए का वैल्यू है मेरा 9 और बी का वैल्यू है मेरा 2, ठीक है। और ये गाइस, ये एग्जांपल टेस्ट केस में दे रखा है, तुम देख सकते हो वहां से। तो देखो, ए का वैल्यू 9 है और बी का वैल्यू 2 है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन लगाया। तो फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन अगर हम लगाएंगे तो ए का वैल्यू किससे चेंज हो जाएगा? ए बाई बी के फ्लोर वैल्यू से। तो ए बाई बी यानी कि 9/2, ठीक है। और 9/2 कितना होता है? 4.5, ठीक है। तो 4.5 किधर राउंड होगा? स्मॉलेस्ट इंटीजर की तरफ, जो कि ये है 4। तो यानी कि इसका वैल्यू 4 आएगा, ठीक है। तो ये एक मेरा फर्स्ट ऑपरेशन लग चुका है, ठीक है। एक ऑपरेशन हमने लगा दिया है और ये कौन टाइप का ऑपरेशन है? ये फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। अब देखो दूसरा, यानी कि ए का वैल्यू अब क्या हो गया? ए का वैल्यू 4 हो गया है, तो अगेन फिर से लगाओ यही फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन। तो ए बाई बी अगेन हम करेंगे और क्या होगा? ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू मेरा 2 है। तो 4/2 क्या होगा? 2 होगा। अब देखो, ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर है, तो इसे जब हम राउंड करेंगे यानी कि जब हम इसका फ्लोर वैल्यू निकालेंगे तो ये यही वैल्यू आएगा, जो इंटीजर है वही मेरा एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। यही होता है हमारा फ्लोर वैल्यू का मतलब। क्योंकि अगर इसको हमें राउंड भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? इंटीजर की तरफ, स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो ये खुद ही 2 है, तो बस 2 मुझे एज इट इज लिख देना है। तो ये हो गया मेरा सेकंड ऑपरेशन, ठीक है। दो ऑपरेशन लगा और मेरा ए का वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गया? अभी 2 में। अब क्या करो? थर्ड ऑपरेशन लगाओ और थर्ड ऑपरेशन में बी को तुम b+1 कर दो। यानी कि अब हम ये सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो बी का वैल्यू इनिशियली कितना था? बी का वैल्यू इनिशियली 2 था। 2 में अगर हम 1 जोड़ दे तो वैल्यू 3 हो जाएगा। तो देखो, ये मेरा थर्ड ऑपरेशन लग गया यहाँ, ठीक है। अब हम एक लास्ट ऑपरेशन लगाएंगे, फोर्थ ऑपरेशन, और उसमें अगेन हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू को ए बाई बी, यानी कि फर्स्ट टाइप वाला ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। तो ए का वैल्यू किस में है? ए का वैल्यू 2 में कन्वर्ट हो गया था लास्ट में, तो 2/3 अब हम करेंगे। तो ये क्या आएगा? ये पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग 6 7 इस तरह का ये बनेगा। तो जब ये डेसिमल बन गया है तो मुझे इसे फ्लोर वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो इंटीजर है केवल उसे पिक करना है, तो यानी ये 0। तो यानी कि इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? इसका आउटपुट आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो देखो, अब मुझे क्वेश्चन में क्या कर रखा था? मुझे क्वेश्चन में कहा था कि ए को 0 बनाना है, ठीक है। और उस ए को 0 बनाने में जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेगा उसे ही मुझे प्रिंट करना है। तो देखो, यहाँ ए मेरा क्या हो गया? ए मेरा 0 में कन्वर्ट हो गया और कितना ऑपरेशन लगा मेरा टोटल?
तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि 4 ऑपरेशन में जो है मेरा ए 0 में कन्वर्ट हो गया, और ये जो 4 ऑपरेशन है यही मिनिमम है। इससे कम में तुम ए को 0 नहीं बना सकते हो। तो इस इनपुट के लिए मेरा आउटपुट क्या होगा? मेरा आउटपुट 4 हो जाएगा। ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आओ गाइस, अब हम इस प्रॉब्लम के लॉजिक को समझते हैं। ठीक है। तो अब ये हमारा थर्ड पार्ट है, यानी कि लॉजिक वाला पार्ट है। ठीक है। तो इसमें मुझे क्या दे रखा है? इसमें मुझे दो तरह का ऑपरेशन बताया गया है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? फर्स्ट ऑपरेशन कहता है कि हम ए की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं ए बाई बी की फ्लोर वैल्यू से। ठीक है। और जो सेकंड तरह का ऑपरेशन है वो कहता है कि बी को जो है हम बी प्लस वन बना सकते हैं। ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं। अब मुझे करना क्या है? मुझे करना है ए को 0। ठीक है। और ए को 0 करने में मुझे मिनिमम ऑपरेशंस का यूज करना है। ठीक है। तो एक चीज देखो कि मुझे ए को 0 बनाना है, और ए को 0 बनाने में कौन सा ऑपरेशन मदद करेगा? तो देखो, ये फर्स्ट वाला ऑपरेशन बेसिकली मदद करेगा, क्योंकि यहीं पर ए का वैल्यू जो है अपडेट हो रहा है। ठीक है। तो बी वाले ऑपरेशन को हम फर्स्ट ऑपरेशन के हेल्प में यूज कर सकते हैं। ये मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑपरेशन है एक्चुअल में इसी में ए की वैल्यू अपडेट हो रही है। तो मुझे ए को ही एट द एंड अपडेट करके 0 बनाना है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये ऑपरेशन का बहुत महत्व है ए को 0 बनाने में। और बी ऑपरेशन क्या, ये जो सेकंड वाला ऑपरेशन है ये क्या करेगा? ये फर्स्ट ऑपरेशन को मदद करेगा। ठीक है। ये चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। अब जरा एक ऑब्जर्वेशन देखो। देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा? ए का वैल्यू ए बाई बी की फ्लोर वैल्यू में चेंज हो जाएगा। और फिर हम सेकंड वाला ऑपरेशन यूज करते हैं, बी को बी प्लस वन कर देते हैं। ठीक है। ये एक सिनारियो है। ठीक है। ये एक सिनारियो है। ठीक है। ये एक सिनारियो है। अब दूसरा सिनारियो ये है कि पहले हम सेकंड टाइप का ऑपरेशन यूज कर लें। तो यानी कि बी को हम पहले बी प्लस वन बना लें। ठीक है। और उसके बाद फिर हम ये फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन यूज करें। तो यानी कि ए की वैल्यू अब चेंज होगी ए बाई बी से, और बी क्या है? बी चेंज हो गया बी प्लस वन में, यानी ये वैल्यू बी प्लस वन आ जाएगा। ठीक है। अब जरा एक चीज को तुम यहां ध्यान से देखो कि इस वाले फर्स्ट सिनारियो में मेरा ए का वैल्यू किससे चेंज हुआ? ए बाई बी से चेंज हुआ। ठीक है। और जो सेकंड सिनारियो है उसमें मेरा ए का वैल्यू किससे चेंज हुआ? उसमें मेरा ए का वैल्यू चेंज हुआ ए बाई बी प्लस वन से। और दोनों ही सिनारियो में मेरा ऑपरेशन कितना लगा? तो देखो, इस वाले सिनारियो में मेरा ऑपरेशन 2 लगेगा। कैसे? पहला ऑपरेशन मेरा ये, और सेकंड ऑपरेशन मेरा ये। ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं। अब जो सेकंड सिनारियो है उसमें देखो कितना ऑपरेशन लग रहा है। तो इसमें भी 2 ऑपरेशन लग रहा है, पहला ऑपरेशन यहां, दूसरा ऑपरेशन यहां। ठीक है। अब देखो, जो फर्स्ट वाला सिनारियो है उसमें ए का वैल्यू किस में चेंज हुआ? ए बाई बी के फ्लोर में। ठीक है। यानी कि फर्स्ट सिनारियो में मेरा वैल्यू ये बना। ठीक है। और सेकंड सिनारियो में मेरा ए का वैल्यू किस में चेंज हुआ? मेरा ए का वैल्यू इसमें चेंज हुआ, यानी कि ए बाई बी प्लस वन में। ठीक है। अब एक चीज चेक करो, ये डिनोमिनेटर पे जरा ध्यान देना। ये डिनोमिनेटर है बी और ये डिनोमिनेटर है बी प्लस वन। तो मुझे पता है कि कभी भी कोई भी फ्रैक्शन होता है एक्स बाई वाई, ठीक है, तो उसमें वाई का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना मेरा एक्स बाई वाई का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। देखना, ध्यान से समझना, केवल मैथ्स है इसमें, और बहुत आसान मैथ्स है। केवल ऑब्जर्व करना है मुझे चीजों को। देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने 2 सिनारियो तैयार किया, फर्स्ट सिनारियो और सेकंड सिनारियो। अब जो ऑपरेशन दिया है उसी की मदद से मुझे चीजों को करना है। ठीक है। तो मैंने देखा कि ठीक है, मेरे पास 2 ऑपरेशन तो है, तो मैं क्यों ना 2 सिनेरियो बना लूं। पहला सिनेरियो मैं ये करूंगा कि फर्स्ट टाइप के ऑपरेशन को पहले यूज कर लूंगा, और फिर दूसरे वाले ऑपरेशन को यूज करूंगा। और सेकंड सिनेरियो में सेकंड वाले ऑपरेशन को पहले यूज करूंगा, और फर्स्ट टाइप के ऑपरेशन को दूसरे सेकंड बार में यूज कर लूंगा। ठीक है। और दोनों ही केस में मेरा क्या है? दो दो ही ऑपरेशन लग रहा है। लेकिन फर्स्ट केस में मेरा ए का वैल्यू इसमें चेंज हुआ है, और सेकंड केस में मेरा ए का वैल्यू इसमें चेंज हुआ है। ठीक है। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं कि यहां तो न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है ए दोनों तरफ। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो यहां पे बी है और यहां पर बी प्लस वन है। तो मैं सिंपल सा चीज ये बोल रहा हूं कि हमने पढ़ा है कि अगर एक्स बाई वाई अगर मेरा फ्रैक्शन है, तो वाई का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो मेरा ये जो एक्स बाई वाई का वैल्यू है ये क्या होगा? ये डिक्रीज करेगा, यानी छोटा होगा। तो अगर हम इस फ्रैक्शन में अगर हम कंपैरिजन करें तो ए बाई बी और ए बाई बी प्लस वन में ये श्योर है कि ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ए बाई बी प्लस वन के, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है, तो ये वैल्यू कम आएगा।
या फिर बराबर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ फ्लोर लगा हुआ है। ठीक है, तो बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं तो मुझे समझ में आ गया कि इस केस में मेरा वैल्यू छोटा आता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, कंपैरिजन टू ये वाला केस। अब एक चीज देख कर देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो ए की वैल्यू है उसे मुझे क्या करना है, उसे मुझे जीरो बनाना है और मिनिमम ऑपरेशन का यूज करना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि ए का वैल्यू जीरो किस ऑपरेशन में होगा, ये वाले ऑपरेशन में होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पे ए का वैल्यू अपडेट हो रहा है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। तो यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इस ए वैल्यू को जितना ज्यादा हो सके कम करते जाना होगा। ऑपरेशन इस प्रकार यूज करना है कि मुझे ए की वैल्यू को जितना हो सके कम करते जाएं ताकि हम एट द एंड जीरो की तरफ पहुंचे। तो तुम देखो यहां, जब हम ये वाला सिनारियो यूज किए तो इस केस में मेरा ए का वैल्यू इसमें अपडेट हुआ, और जब ये सिनारियो हम यूज किए तो इस केस में मेरा ए का वैल्यू इसमें अपडेट हुआ। अब तुम मेरे को बताओ कि कौन सा सिनारियो बेहतर है जिसकी मदद से मेरा मिनिमम ऑपरेशन निकले। तो ऑब्वियसली ये सेकंड वाला सिनेरियो बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, क्योंकि इस केस में जो मेरा ए का वैल्यू जो अपडेट हो रहा है वो लेस देन इक्वल टू है इस वाली केस की तुलना में। तो मुझे वही चाहिए कि मुझे एट द एंड ए की वैल्यू को जितना हो सके जीरो की तरफ टेंड कराना है। ठीक है, जीरो की तरफ पहुंचाना है। तो उसके लिए मेरे पास ये सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो सबसे बेस्ट है। अब तुम खुद देखो इस वाले सिनेरियो में ये जो एक ऑपरेशन लग रहा है ये बेकार का लग रहा है, क्योंकि इस ऑपरेशन से मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं फायदा मिल रहा है, क्योंकि जब मैं ए को अपडेट कर दे रहा हूं ए बाई बी से, उसके बाद मैं अगर इंक्रीमेंट करता भी हूं बी को तो मेरा ए वैल्यू में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं। तो सिंपल सा बात है कि ये जो फर्स्ट सिनेरियो है ये मेरे काम का नहीं है। अगर मुझे मिनिमम ऑपरेशन अचीव करना है तो मुझे डेफिनेटली ये सेकंड वाले सिनेरियो की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि सेकंड वाला सिनेरियो क्या करता है ना, ये पहले बी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है और उसके बाद ए की वैल्यू को अपडेट करता है। तो ऐसा करने से ये होता है कि ये वाला जो वैल्यू है ये मेरा क्या होता है, कम आता है एज कंपैरिजन टू ये वाला। तो यहां पे मुझे एक ऑब्जर्वेशन क्लियर कट समझ में आ गया है कि मुझे ये सेकंड सिनेरियो को यूज करना है सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। और सेकंड सिनेरियो ये कहता है कि तुम्हें जितना हो सके, ठीक है, यहां तो मैंने एक के लिए तुम्हें दिखाया, बट इसी चीज को तुम जनरलाइज करो। ठीक है, कि जितना हो सके तुम पहले सेकंड टाइप के ऑपरेशन को यूज कर लो। ठीक है, सेकंड टाइप का ऑपरेशन क्या है, सेकंड टाइप का ऑपरेशन है बी को बी प्लस वन से इंक्रीमेंट करना। तो ये सेकंड सिनारियो मुझे यही बताता है कि तुम्हें जितना हो सके पहले तुम बी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लो और उसके बाद फिर तुम अपना फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन यानी कि ए की वैल्यू को ए बाई बी की फ्लोर वैल्यू से चेंज करते चले जाओ। ठीक है, और ओवरऑल जो तुम्हारा मिनिमम आएगा वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा, है ना। तो यानी कि ठीक है, चीजें मुझे तो यहां तक तो समझ में आ गई हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे लिए बेस्ट ये है कि पहले मैं बी इक्वल टू बी प्लस वन ये वाला जो ऑपरेशन है इसको मैं यूज कर लूं, और इसको यूज करने के बाद मैं जो है ए की वैल्यू को ए बाई बी की फ्लोर वैल्यू से चेंज करूं। यही जो है मेरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, यहां तक तो मुझे चीजें क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब ये b को मुझे b प्लस वन में चेंज करना है। तो यानी कि b की वैल्यू को मुझे इंक्रीमेंट करना है वन से। तो मेरे पास कितना पॉसिबिलिटी है, हम b की वैल्यू को कब तक इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला तो केस ये है कि हम b की वैल्यू को इंक्रीमेंट ही ना करें, यानी कि जीरो इंक्रीमेंट। ठीक है, दूसरा केस है कि हम b की वैल्यू को वन से इंक्रीमेंट कर दें। तीसरा केस है हम b की वैल्यू को टू से इंक्रीमेंट कर दें एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये जो सेकंड टाइप का ऑपरेशन है b को b प्लस वन में चेंज करना, मुझे यूज करना है। मैंने अभी अपना ऑब्जर्वेशन क्लियर देख लिया था कि सेकंड टाइप के ऑपरेशन को पहले यूज करने में फायदा है। ठीक है, तो अगर फायदा है तो मुझे बी को अपडेट करना होगा पहले। तो कितना टाइम्स हम अपडेट करें, तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि हम जीरो टाइम्स अपडेट करें। अब जैसे ही हमने ये जीरो टाइम्स बी को अपडेट कर दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ यहां पर हम अपना फर्स्ट वाला ऑपरेशन को यूज कर लेंगे ए बाई बी। यानी कि जैसे ही हमने ये इंक्रीमेंट वाला ऑपरेशन लगा दिया बी पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन है यानी कि ए को इंक्रीमेंट करना, सॉरी ए को अपडेट करना ए बाई बी की फ्लोर वैल्यू से, हम उस वाले ऑपरेशन को कंटिन्यू यूज कर लेंगे। तब तक यूज करेंगे जब तक कि मेरा ए का वैल्यू जीरो ना हो जाए। ठीक है, दूसरा मेरे पास केस है कि हम बी को वन से इंक्रीमेंट करें, यानी कि ये वाला ऑपरेशन हम यूज कर लें। अब ये ऑपरेशन यूज करने के बाद अगेन हम फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन यूज करेंगे, यानी कि ए की वैल्यू को ए बाई बी की फ्लोर वैल्यू से चेंज करेंगे,
तब तक चेंज करेंगे जब तक कि मेरा ए जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो देखो जैसे ही हमने ये सेकंड टाइप का ऑपरेशन यूज कर लिया, यानी कि बी को इंक्रीमेंट कर दिया, तो उसके बाद हम अंदर कोड में क्या करेंगे, हम एक वाइल लूप लगाएंगे। जब तक मेरा ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तब तक हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को चेंज करेंगे ए बाई बी से। अब सी प्लस प्लस में गाइस अगर हम डिवाइड करते हैं किसी इंटीजर को, जैसे हम ए को अगर अपडेट कर रहे हैं ए बाई बी से, तो ये जो वैल्यू है ना ये ऑलरेडी फ्लोर बनकर ही स्टोर होता है इस वाले इंटीजर में। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में तुम डायरेक्ट जो डिवीजन करते हो वो एक्चुअल में फ्लोर डिवीजन ही होता है। ठीक है, तो इसी कारण मैंने यहां लिखा ए को ए बाई बी में हमने चेंज कर दिया। अब ये चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, ये चेंज करने के बाद हम इस लूप को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन नाम का वेरिएबल रखेंगे, उसे हम इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। समझ रहे हो? तो यहां मैंने एक जरा सा तुम्हें क्या दिखाया है, सूडो कोड लिख करके दिखाया है। क्या क्या कह रहा है ये सूडो कोड, ये कह रहा है कि तुम पहले सेकंड टाइप के ऑपरेशन को यूज कर लो। तो यहां मैंने वन टाइम सेकंड टाइप का ऑपरेशन यूज किया। ठीक है, अब जैसे ही सेकंड टाइप का ऑपरेशन खत्म हो गया तो तुम क्या करो, अब तुम ए की वैल्यू को अपडेट करते चले जाओ। तो ये वाइल लूप हम लगा लेंगे और ए की वैल्यू को अपडेट करते चले जाएंगे, और जितना ऑपरेशन लगेगा उसका हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, और ओवरऑल जो ऑपरेशन आएगा इस केस में वो हम निकाल लेंगे, और इस केस का भी हम निकाल लेंगे, एंड सो ऑन, हर केस का निकाल लेंगे। और ओवरऑल जो सारे केस में मिनिमम होगा वही तो मेरा आंसर होगा, क्योंकि अभी मैंने देखा कि जो सेकंड सिनारियो है उसी से मुझे आंसर मिलने वाला है ना। तो वो आंसर मिलने के लिए मुझे यही करना है कि बी की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करना है। तो सवाल ये है कि अब बी की वैल्यू को हम कब तक इंक्रीमेंट करें। तो देखो इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है, और वो हम आसानी से देख सकते हैं। हम बी की वैल्यू को तब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक कि मेरा बी का वैल्यू ए प्लस वन में कन्वर्ट हो जाए। सॉरी, ये स्मॉल ए होगा, ए प्लस वन में कन्वर्ट हो जाए। अब इसके आगे मुझे बी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, तो देखो जैसे ही b का वैल्यू a प्लस वन बन जाता है, ठीक है, जैसे ही b का वैल्यू a प्लस वन बन जाता है, तो उस केस में अगर हम a की वैल्यू को अपडेट करें तो क्या होगा, a बाई ए प्लस वन। तो देखो ये वैल्यू जीरो में कन्वर्ट हो गया, देख रहे हो। तो जब b का वैल्यू मेरा a प्लस वन हो जाता है तो फिर मुझे b की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसी केस में मेरा a का वैल्यू ऑलरेडी जीरो में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसके बाद अगर हम ऑपरेशन को बढ़ाएंगे, यानी कि b को अगर हम a प्लस टू में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने ऑपरेशन को खराब करेंगे, क्योंकि उतना मुझे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही बी का वैल्यू ए प्लस वन हो रहा है तो मेरा ए तो ऑलरेडी जीरो में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसके आगे तो मुझे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहां तक मुझे क्रिस्टल क्लियर है चीजें। ठीक है, तो अब जरा एक सिनारियो देखो, लेट सपोज करो। अब जरा सपोज करने से पहले मुझे यहां जरा कंस्ट्रेंट को देखना है। ठीक है, ये ए और बी का कंस्ट्रेंट क्या है, ये ए और बी का कंस्ट्रेंट है वन से लेकर के 10⁹ तक। देखो अब ये गाइस हमेशा तुम जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो ना तो कंस्ट्रेंट जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रेंट से तुम्हारा आधा से ज्यादा सॉल्यूशन जो है वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तुम्हें तरीका पता चल जाता है कि तुम्हें सॉल्यूशन को किस वे में सोचना है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यू वन से लेकर के 10⁹ तक के रेंज में है। ठीक है, तो एक मैं इसमें से एक टेस्ट केस खुद से बनाता हूं, बी का वैल्यू को वन रखता हूं और ए की वैल्यू को 10⁹ रखता हूं। ठीक है, तो जरा इस केस में देखना, मैंने अभी क्या बोला कि बी को तुम तब तक इंक्रीमेंट करोगे जब तक कि बी ए प्लस वन में ना कन्वर्ट हो जाए। तो यहां देखो b का वैल्यू वन है, और अगर हम इसे इंक्रीमेंट करें और a प्लस वन अगर बनाना चाहें तो कितना टाइम्स मुझे इंक्रीमेंट करना होगा, मुझे 10⁹ टाइम्स इंक्रीमेंट करना होगा। और ये चीज अगर हम लूप लगा करके अचीव करेंगे तो डेफिनेटली मेरा टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। तो यानी कि मेरा जो सॉल्यूशन था वो तो सही था, क्योंकि जो तरीका है सोचने का वो तो हमने सही सोचा है। ये सेकंड सिनेरियो हमने बनाया, और यहां से हम इस निष्कर्ष पे निकले कि पहले सेकंड टाइप का ऑपरेशन को लगाना हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि जो सेकंड टाइप का ऑपरेशन उसको हम कितना टाइम्स लगाएं, मतलब एक बार जीरो बार इंक्रीमेंट करें, एक बार इंक्रीमेंट करें, दो बार इंक्रीमेंट करें, कितना टाइम्स इंक्रीमेंट करें। तो मुझे पता चला कि बी को जो है हम ए प्लस वन टाइम्स इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उससे कम, उससे ज्यादा का मुझे नीड नहीं है। ठीक है, तो मुझे ठीक है समझ में आया कि बी को हम ए प्लस वन टाइम्स इंक्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा कंस्ट्रेंट है वो 10⁹ तक है। तो अगर मैं एक ऐसा टेस्ट केस लूं, बी का वैल्यू वन और ए का वैल्यू 10⁹, ये टेस्ट केस तो गाइस हमेशा पॉसिबल है बनना। हो सकता है तुम्हारे प्रॉब्लम में ही कोई एक हिडन टेस्ट केस हो इस तरह का, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट मुझे दिया है उसके हिसाब से ये टेस्ट केस एग्जिस्ट करता है।
तो अगर ये टेस्ट केस एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर मुझे पता चला कि अगर मैं b को अगर a+1 अगर बनाने जाऊँ ना तो मुझे 10⁹ टाइम्स इंक्रीमेंट वाला ऑपरेशन लगाना होगा और वो डेफिनेटली मुझे टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि हम उतना टाइम्स इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे कुछ सोचना होगा। तो अब अगर कुछ सोचना है तो अगेन वही मुझे कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। तो अब ये मेरा गाइस सेकंड ऑब्जर्वेशन होने वाला है। तो यही वाला केस जिसमें मेरा ये जो अभी हम देख रहे थे इंक्रीमेंट करने वाला वो फेल कर रहा था, उसी टेस्ट केस को एक बार यहां लिखते हैं। b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 10⁹ ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर यहां पर हम b की वैल्यू को एक बार अगर इंक्रीमेंट कर दे तो 1+1 यानी कि 2 हो जाएगा b, ठीक है। तो मेरा एक ऑपरेशन यहाँ पे खर्च हो गया क्योंकि मैंने b को b+1 में चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं सेकंड टाइप का ऑपरेशन लगाना चालू कर दूंगा, यानी कि वो जो मेरा वाइल लूप था उसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। a जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक a की वैल्यू को a/b में चेंज करते जाओ और ऑपरेशन को तुम इंक्रीमेंट करते चले जाओ, ठीक है। ये मेरा था, यानी कि जैसे ही हमने b को इंक्रीमेंट कर दिया अब हम अपने फर्स्ट टाइप के ऑपरेशन यानी कि a को अपडेट करने वाला ऑपरेशन यूज करते चले जाएंगे। तो देखो यहाँ a का वैल्यू मेरा कितना है, a का वैल्यू मेरा 10⁹ है और यहाँ b मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, b मेरा 2 में कन्वर्ट हो चुका है। तो तुम एक चीज देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को सबसे पहले चेंज करेंगे 10⁹ में, ठीक है। कुछ वैल्यू मेरा यहाँ आएगा, अगेन हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को ये जो वैल्यू बनेगा उससे फिर अगेन डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि ये 10⁹ था, इसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन, हम ये करते चले जाएंगे, यानी कि ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। तो अब एक चीज तुम देखना, ठीक है। जब तुम 10⁹ को 2 से अगर कंटिन्यूअस अगर तुम डिवाइड करते जाओगे तो तुम्हें 30 ऑपरेशन लगेगा और 30 ऑपरेशन के बाद एटमैक्स तुम 0 तक पहुंच जाओगे। क्या मैं बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, बहुत सारे प्रॉब्लम को तुम इस वे में सॉल्व कर सकते हो, यानी कि ये मैं तुम्हें सोचने का तरीका बता रहा हूं। देखो b को तो पहले मैंने इंक्रीमेंट कर दिया तो b मेरा 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे a को 0 बनाना है, तो मैं ये व्हाइल लूप लगाऊंगा। अब मुझे पता है कि a का वैल्यू इस कंस्टेंट के हिसाब से 10⁹ है और b का वैल्यू मेरा 2 है, ठीक है। ये मेरा a का वैल्यू था। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम a को b से कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाओगे, यानी 10⁹ सबसे पहले किए, फिर ये जो वैल्यू है इसको अगेन तुम डिवाइड करोगे 2 से तो 10⁹, अगेन तुम इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो 10⁹, 2 से तुम डिवाइड करते चले जा रहे हो, ठीक है। तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हें मैक्सिमम यहां 30 ऑपरेशन लगेगा और 30 ऑपरेशन में तुम्हारा a का वैल्यू 0 बन जाएगा, ठीक है। ये तुम करके देख सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 का पावर 30 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 10⁹ से। तो इसी कारण मेरा मैक्स 30 ऑपरेशन लगेगा और 30 ऑपरेशन में a जो है a 0 की तरफ टेंड कर जाएगा, यानी 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहां पर मेरा कितना ऑपरेशन लगा, यहां पर मेरा 30 ऑपरेशन लगा और यहां पर मेरा 1 ऑपरेशन खर्च हुआ था इंक्रीमेंट करने में, यानी टोटल 31 ऑपरेशन लगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट केस बनाए हैं यही टेस्ट केस था जो कि मेरा टीएलई मारता, किस वाले केस में, इस वाले केस में, जो हम अगर इंक्रीमेंट करते हैं बी की वैल्यू को टिल 10⁹ तक, ठीक है, जो अभी हमने देखा था। अगर हम बी को अगर 10⁹ तक इंक्रीमेंट करते इसका मतलब ये है कि मुझे लूप लगाना पड़ता 10⁹ टाइम्स के लिए। पहले हम 0 टाइम्स इंक्रीमेंट करते, 1 टाइम्स इंक्रीमेंट करते, 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करते एंड सो ऑन 10⁹ टाइम्स मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ रहा था। तो यानी कि वो मुझे टीएलई दे देता। लेकिन मैंने एक और ऑब्जर्वेशन देखा और उससे मुझे पता चला कि मेरा 31 ऑपरेशन से तो ज्यादा कभी खर्च ही नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। 31 ऑपरेशन मेरा, ये तो मैंने एटमैक्स तुम्हें ये बताया है, 31 ऑपरेशन से ज्यादा तो मेरा खर्च ही नहीं होने वाला है। तो अगर मैं बी को जो कि 1 है इसको अगर मैं 10⁹ टाइम्स अगर इंक्रीमेंट करके देखूं तो इसका मतलब ये है कि 10⁹ ऑपरेशन लग चुका है बी को इंक्रीमेंट करने में। तो क्या इतना ऑपरेशन कभी भी मेरा आंसर बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन अपना देख रखा है कि मेरा मैक्सिमम जो ऑपरेशन लगता है वो 31 लगता है। तो यानी कि मुझे ये जो लूप है ये 10⁹ टाइम्स चलाने का कोई नीड ही नहीं है ना। तो यहां मुझे एक बहुत बड़ा कंक्लूजन यहां पता चला कि जो हम ये लूप लगाएंगे ना, जो हम ये लूप लगा रहे थे, अभी हम क्या कर रहे थे, हम 10⁹ टाइम्स मुझे चलना पड़ रहा था, मुझे ये कोई नीड ही नहीं है यहां तक चलने का। यानी मैं अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अब रिड्यूस कर दूंगा।
कैसे करूंगा? तो मैंने ये जो अपना ये ऑब्जर्वेशन देखा, इससे मुझे क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो मैंने गाइस ये जो टेस्ट केस जनरेट किया है ना, ये सबसे एक्सट्रीम टेस्ट केस है। अगर इसमें अगर तुम्हारा लॉजिक अगर पास कर जाता है तो बाकी सारा टेस्ट केस पास करेगा, क्योंकि ये मैंने टेस्ट केस ही उसी तरह से डिजाइन किया है। बी की सबसे छोटी वैल्यू को लिया है और ए के सबसे बड़े वैल्यू को लिया है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि अगर इस टेस्ट केस में मेरा 31 ऑपरेशन एट मैक्स लगता है तो कोई नीड नहीं है भाई ये 10⁹ टाइम्स जाने का। तुम अपना जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को खराब मत करो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं सिंपल, मैं एक लूप लगाऊंगा और मैं इंक्रीमेंट करूंगा। यानी कि मुझे क्या करना था, मुझे सेकंड टाइप का ऑपरेशन पहले करना था, यानी b इक्वल टू बी प्लस आई मुझे करना है। ठीक है, ये i मैंने क्यों लिखा है, ये i मुझे बता रहा है अगर i का वैल्यू 0 है इसका मतलब कि b वाले में मैंने एक भी ऑपरेशन खर्च नहीं किया। i का वैल्यू 1 है इसका मतलब कि 1 एक ऑपरेशन जो है यहाँ लग चुका है। i का वैल्यू 2 है इसका मतलब कि 2 ऑपरेशन लग चुका है। ठीक है, और मैंने अपने सेकंड सिनारियो में ये ऑलरेडी देख रखा है कि पहले जो है b को इंक्रीमेंट करने में फायदा है, वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा रखा है। हर चीजों को गाइस हम तुम्हें लॉजिकली समझाते हैं, कोई भी चीज तुम्हें रटने का जरूरत नहीं है। तो एक चीज मुझे समझ में आ गया, ये जो i का वैल्यू है ये मैक्सिमम मुझे कितना टाइम्स इंक्रीमेंट करना है, मुझे बस 31 टाइम्स इंक्रीमेंट करना है, उससे ज्यादा का नीड नहीं है। ठीक है, तो मैं ये लूप लगा लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू को निकाल लूंगा b प्लस आई करके। ठीक है, b की वैल्यू को मैं निकाल लूंगा b प्लस आई करके, है ना। और जैसे ही मुझे b का वैल्यू पता चल गया तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो है वो सेकंड फर्स्ट टाइप का जो ऑपरेशन है उसके लिए ये लूप लगा के अपना ऑपरेशन निकाल लूंगा। ठीक है, और एक ऑपरेशन वेरिएबल रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एक ऑपरेशन नाम का वेरिएबल रहेगा जो कि ऑपरेशन को स्टोर करेगा, और एक हम आंसर बना करके रखेंगे जो इनिशियली क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा 1E9, और हम हर टाइम आंसर को अपडेट करते चले जाएंगे मिनिमम से। ठीक है, तो अभी हम ये कोड करेंगे तो तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। तो गाइस यही था मेरा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। मैंने अपना बेस्ट दिया तुम्हें हर एक पार्ट को समझाने के लिए। अगर यार तुम्हें अगर यहाँ वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। तो आओ देखो अब हम इसे कोड भी कर लेते हैं, जैसा हमने देखा उसी के अनुसार हम कोड भी करेंगे। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे ए और बी दो वेरिएबल को इनपुट में लेना है। ठीक है, तो ए और बी को मैंने यहाँ इनपुट में ले लिया। ठीक है, बढ़िया। अब मैं जैसा जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मैं एक आंसर वेरिएबल रखूंगा, तो आंसर में मुझे मिनिमम स्टोर करना है। तो अगर मिनिमम स्टोर करना है तो आंसर में कोई एक बड़ा वैल्यू स्टोर कर लो। ठीक है, तो मैं आंसर में 1E18 स्टोर कर लेता हूँ, यानी 10⁻18। अब तुम बोलोगे कि इंट में आप 10⁻18 तक का वैल्यू कैसे स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि इंट तो मैक्सिमम 10⁹ समथिंग रखता है। तो इसलिए मैं स्टोर कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने इंट को ट्रीट किया है लॉन्ग लॉन्ग इंट की तरह। ठीक है, तो ये मेरा टेम्पलेट यार तुम लोग, अब मुझे उम्मीद है कि अभी तक तो तुम्हें ये टेम्पलेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मैंने आंसर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो सेकंड टाइप का ऑपरेशन है यानी बी को इंक्रीमेंट करने वाला वो मुझे पहले एग्जीक्यूट करना है। तो कितना टाइम्स मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे एग्जीक्यूट करना है 31 टाइम्स, उससे ज्यादा का नीड नहीं है। और ये गाइस 31 मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, बहुत सारे केस में तो तुम्हें 31 का भी नीड नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं एक एक्सट्रीम वैल्यू लेके चल रहा हूँ ताकि सारा का सारा टेस्ट केस पास हो जाए, सारा का सारा टेस्ट केस खुश रहे। ठीक है, तो ये मुझे समझ में आ गया कि मुझे 31 टाइम्स का लूप चलाना है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक वेरिएबल कैपिटल बी करके रखूंगा। ये क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा बी प्लस आई, यानी कि जो बी का वैल्यू जो मेरा अपडेट होगा वो किस में अपडेट होगा, बी प्लस आई में, क्योंकि मुझे आई टाइम्स जो है बी वाले ऑपरेशन को यूज करना है। ठीक है, तो एक ऑपरेशन नाम का वेरिएबल रहेगा, उसमें क्या स्टोर रहेगा, उसमें आई स्टोर रहेगा पहले। क्यों आई स्टोर रहेगा, क्योंकि अगर आई का वैल्यू अगर 5 होता है इसका मतलब ये है कि जो मेरा सेकंड टाइप का ऑपरेशन था बी को इंक्रीमेंट करने वाला, वो मैंने 5 बार यूज कर रखा है। तो इसी कारण मैंने ऑपरेशन में ऑलरेडी पहले ही आई डाल के रख लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अगेन ए को भी मैं यहाँ कैपिटल ए में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं अपना जो फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन है उसे एग्जीक्यूट करूंगा, कब तक, जब तक ए ग्रेटर देन 0 है। अब क्या करना है, मुझे ए की वैल्यू को अपडेट करना है ए बाई बी की वैल्यू से। ठीक है, और ऑपरेशन को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि अगर ए का वैल्यू अपडेट हो रहा है इसका मतलब ये है कि एक ऑपरेशन मेरा खर्च हो गया है, तो ऑपरेशन को हम इंक्रीमेंट कर लेंगे। और एट द एंड हम क्या करेंगे, जो मेरा आंसर है उसमें हम मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा ऑपरेशन, जो मेरा ओवरऑल मिनिमम होगा उसे हम आंसर में स्टोर कर लेंगे, और लास्ट में हम इस आंसर को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये गाइस मेरा पूरा का पूरा कोड जो है यहाँ पे खत्म हो गया।
तुम्हें जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो तुम्हें समझना था वो ये वाला पार्ट था कि मुझे एक्चुअल में उतना लूप लगाने का 10⁹ टाइम्स लूप लगाने का नीड ही नहीं था, और ये मैंने आसानी से समझ भी लिया। ठीक है, तो अब एक बार इसे रन करते हैं और देखते हैं। अब देखो गाइस, ये क्या दे रहा है, ये सेगमेंटेशन फॉल्ट दे रहा है। ठीक है, यानी कि सिक टर्म करके इसका मतलब वही होता है सेगमेंटेशन फॉल्ट। अब ये क्यों आ रहा होगा, ठीक है, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ यहाँ क्या हो रहा है ना, यहाँ हम b की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं b प्लस आई से। ठीक है, अब लेट सपोज करो कि अगर मेरा b का वैल्यू 1 होता, ठीक है, अगर मेरा b का वैल्यू 1 होता, जो कि मैंने अपने टेस्ट केस में देख रखा था। ठीक है, अगर b का वैल्यू 1 है और i का वैल्यू अगर यहाँ 0 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कैपिटल B का वैल्यू है ना, ये कैपिटल B का वैल्यू, एक सेकेंड, ये कैपिटल B का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, देखो चीजों को समझो, ये एरर आ गया, इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर मैं इस एरर को नहीं सुधार पाऊं तो वो डेफिनेटली मेरी गलती होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ b की वैल्यू 1 है, ये मेरा एक टेस्ट केस है। ठीक है, अगर b का वैल्यू 1 है और i का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैपिटल B का वैल्यू होगा वो 1 होगा, क्योंकि b 1 है, i 0 है, तो 1 प्लस 0 1। ठीक है, अब b मेरा 1 हो गया है और a का वैल्यू मेरा a है, और मैंने यहां कह रखा है कंडीशन कि a की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक चलना है। ठीक है, तो अब देखो यहां क्या होगा, यहां a का वैल्यू अपडेट होगा a बाई बी से। तो लेट सपोज करो यहां a का वैल्यू 10⁹ है। ठीक है, a का वैल्यू 10⁹ है। ठीक है, a का वैल्यू मेरा 10⁹ है। तो जब हम a की वैल्यू को अपडेट करेंगे a बाई बी से, तो a का वैल्यू क्या बनेगा, 10⁹ बनेगा, क्योंकि b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 1 है। ठीक है, अब ऑपरेशन यहाँ इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर अगेन कंडीशन चेक होगा, क्या a ग्रेटर देन 0 है, हाँ a अभी भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 10⁹ है वैल्यू। अब अगेन हम इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, तो a का वैल्यू किस में कन्वर्ट होगा, a बाई बी। तो a अभी 10⁹ है और b अगेन 1 है, तो अगेन क्या होगा, 10⁹ आएगा। अब देखो अगर तुम्हारा ये अगेन ये तुम्हारा लूप एग्जीक्यूट होगा और अगेन वैल्यू क्या आएगा, 10⁹ आएगा, यानी कि जानते हो क्या हो रहा है, ये जो तुम्हारा ये वाइल लूप है ना, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चला जा रहा है, ये कभी टर्मिनेट ही नहीं करेगा, क्योंकि a हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, और वो किसके बराबर रहेगा, 10⁹ के ही बराबर रहेगा। तो समझ रहे हो, इसी कारण मुझे ये एरर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखो यहां तुम ये भी समझ रहे हो कि एरर को कैसे टैकल करना है। तो मैं क्या करूंगा ना कि जब भी मेरा b का वैल्यू 1 होता है, उस केस में मुझे चीजों को नीचे नीचे वाली चीजों को रन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर b का वैल्यू 1 है तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे, क्योंकि ये केस जो है क्या देगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा, तो इस केस का मुझे नीड ही नहीं है। अगर b 1 है तो कम से कम एक ऑपरेशन तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, इसी कारण b इक्वल टू 1 मेरे नीड में नहीं है, ये मुझे तब एग्जीक्यूट करने का जरूरत नहीं है। तो जब भी b 1 होगा हम कंटिन्यू कर जाएंगे। अब एक बार रन करते हैं, देखते हैं, अगर फिर कुछ एरर आएगा तो फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हो ये तुम गिवन टेस्ट केस पास कर गया है। अब एक बार इसे सबमिट करके देखते हैं हम। तो ये यहाँ हमने कोड को पेस्ट किया है और हमने इसे सबमिट में लगाया है। और ये देख सकते हो गाइस, ये प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा। और यार जनरली कोड फोर्सेस के सॉल्यूशन को कोई इतने अच्छे से नहीं समझाता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो यार अप्रिशिएट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।